गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एनसीईआरटी की 6th क्लास की इंग्लिश की बुक हनी कॉम्ब का 6th चैप्टर एक्सपर्ट डिटेक्टिव पढ़ेंगे। उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है इंग्लिश विद मधुसूदन, और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि कोई भी हमारे नए वीडियो आते समय आपको उसके तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएं। So let's start. Nishad, a boy of 7, also called 7 because his name means the seventh note on musical scale. निषाद जो कि 7 साल का लड़का है, उसे 7 इसलिए भी शायद कहते हैं क्योंकि उसके नाम का अर्थ म्यूज़िकल नोट पर यानी संगीत का जो 7th सुर होता है, 7th नोट होता है, वो है। एंड हिज 10-year-old सिस्टर, और उसके 10 साल की एक बहन भी है जिसका नाम माया है। तो इसमें हमें 2 करेक्टर देखने को मिले। निषाद एक 7 साल का लड़का और एक 10 साल की लड़की है जिसका नाम माया है। दोनों ही बहुत क्यूरियस हैं एक आदमी के बारे में जानने के लिए जिनका नाम मिस्टर नाथ है। देन वन डे द चिल्ड्रंस मार्बल, बच्चों का जो कंचा है, खेलते वक्त क्या होता है, गलती मिस्टर नाथ को देखने का एक मौका मिल जाता है। इज ही अ क्रूक, क्या वो एक क्रूक है? वाई इज हिज फेस बैडली स्कार्ड, उसके चेहरे पर, मिस्टर नाथ के चेहरे पर इतने ज़्यादा निशान कैसे हैं? वाई हैज़ ही नो फ्रेंड, उनके कोई दोस्त भी क्यों नहीं है? निषाद मदर अ डॉक्टर, निषाद की जो माँ है वो एक डॉक्टर हैं और वो मिस्टर नाथ को जानती हैं एक पेशेंट के रूप में, जो कि बड़ी ही पोलाइट इंसान है उनकी माँ के अकॉर्डिंग। एक्सपर्ट डिटेक्टिव। सो ये दोनों भाई बहन डिटेक्ट करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं मिस्टर नाथ के बारे में कि क्या वो एक क्रूक हैं या नहीं है। एज वी वॉक बैक टूवर्ड द क्लिनिक, जैसे हम क्लिनिक की ओर जा रहे थे तो 7 ने बताया मुझे, यानी इसमें जो कहानी को नरेट कर रही है वो माया है और माया को 7 बताता है, ही डज नॉट लुक एनीथिंग लाइक अ मॉन्स्टर्स, मुझे तो वो एक मॉन्स्टर्स, एक राक्षस की तरह दिखाई नहीं देता माया। बट डिड यू सी, क्या तुमने देखा कि वो कितने पतले इंसान हैं? मे बी ही इज़ वेरी पुअर, शायद वो बहुत गरीब होगा। कांट अफोर्ड टू इट, और उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होंगे। ही कांट बी पुअर इफ़ ही इज़ क्रूक, और माया को क्या लगता है कि वो तो एक अपराधी है, और एक अपराधी है तो वो गरीब नहीं हो सकता। आई टोल्ड हिम, मैंने निषाद को बताया। He's probably got million of rupees stashed away somewhere in this room. उन्होंने शायद लाखों रुपए दबा रखे होंगे अपने कमरे में ही। डू यू रियली थिंक इज क्रिमिनल? माया अब डाउट किसको होता है? निषाद को। निषाद को नहीं लगता कि वो एक क्रिमिनल है, उनको वो क्या लगता है, वो गरीब आदमी लगता है और एक पोलाइट इंसान लगता है। तो निषाद माया को कहता है कि क्या वास्तव में तुम्हें लगता है कि वो एक क्रिमिनल है? ही डज नॉट लुक लाइक वन, वो, मुझे तो नहीं लगते कि वो एक क्रिमिनल हो। ऑफ कोर्स ही इज़ 177, तुम्हें क्या पता, वो वास्तव में एक क्रिमिनल ही हैं, आई सेड। एंड ही सर्टेनली इज़ नॉट स्टार्विंग, और वो बिल्कुल भी भूख से नहीं मर रहे होंगे। मिस्टर मेहता टोल्ड अस दैट रमेश ब्रिंग हिज मील फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर, मिस्टर मेहता ने मुझे बताया था कि रमेश उनके लिए खाना लेकर जाता है रेस्टोरेंट से उनके कमरे में। बट माया, मिस्टर मेहता टोल्ड अस ही डज नॉट वर्क एनीथिंग, सो हाउ कैन ही पॉसिबली हैव मनी टू पे फॉर फूड, निषाद सेड। निषाद ने क्या कहा माया को, लेकिन माया, मिस्टर मेहता ने मैं ये भी बताया था कि वो कोई काम भी नहीं करते हैं तो उनके पास फूड खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आता होगा? एग्जैक्टली, आई एक्सक्लेम्ड, वही तो मैं कह रही हूँ, मैंने बड़ी हैरानी से निषाद को कहा। ही मस्ट हैव लॉट ऑफ मनी हिडन, उन्होंने अवश्य ही पैसा कहीं दबा के रखा होगा। मे बी इन दैट ट्रंक इन हिज रूम, शायद उनके कमरे में जो ट्रंक है उसमें उन्होंने दबा रखा होगा। इट्स प्रोबेबली फुल ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड एंड ज्वेल्स, इसके अंदर शायद चांदी, सोना और दूसरी ज्वेलरीज होंगी। वट रबिश, क्या बकवास कर रही हो? निषाद ने बीच में उसको टोक दिया। आई नो आई एम राइट, बेवकूफ़ लड़के,
वो अपने भाई से बोलती है कि मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, मैं आई एम राइट। उसके स्कार्स को देखा है? आई कुडंट, इट्स वॉज टू डार्क। वो कहता है कि मैं जब उनको मिला था तो मैं देख नहीं पाया क्योंकि उस समय बहुत अंधेरा था। बट आई बेट ही गोट दैम ड्यूरिंग ए शूट आउट विथ पुलिस और समथिंग। लेकिन मैं तुमसे शर्त लगा सकती हूँ कि उन्हें ये जो चोट के निशान हैं वो पुलिस से भिड़ंत में मिले होंगे। जब उन्होंने कोई क्राइम किया होगा तो पुलिस ने उन पर गोली चलाई होगी और तभी उनको ये चोट का निशान लगा होगा। और इसी तरह का ही कुछ। मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वर बर्न स्कार। लेकिन मम्मी ने हमें क्या बताया था? निषाद ने बोला फर्मली, मतलब उसने दृढ़ होके बोला कि मम्मी ने हमें बताया था कि उनके चेहरे पर जो ये निशान है वो जले के निशान है, ना कि चोट के निशान। पर द पुलिस हैड सेट टू हाउस ऑन फायर टू फोर्स हिम आउट। शायद पुलिस को उन्हें वहाँ से भगाने के लिए उनके घर को आग लगानी पड़ी होगी, इसलिए ही इसलिए ही उनके ऊपर बर्न मार्क्स हैं। सजेस्टेड। सेवन लुक्ड अनश्योर। अब माया उसको ये बात बता रही थी लेकिन सेवन को अभी भी उस पर विश्वास नहीं होता। वो हमेशा ही डाउट करता है कि वो एक क्रुक हैं। वो उनको एक अच्छा आदमी मानता था। ऑन द मंडे फॉलोइंग ममाज बर्थडे, आने वाले मंडे में ममा का बर्थडे था, सेवन वेंट अलोंग विथ हर टू क्लिनिक एट गिरगांव। सेवन अकेला ही गया माँ के साथ उनके क्लिनिक पर गिरगांव में। एज आई वॉज स्पेंडिंग द इवनिंग विद अ स्कूल फ्रेंड, मैं अपने स्कूल के किसी फ्रेंड के साथ समय बिता रही थी, इसलिए उस शाम को जो सेवन है वो अकेला ही माँ के साथ गए थे उनके क्लिनिक में। व्हेन दे रिटर्न निषाद टोल्ड मी, जब वो ये वापसी आए तो निषाद ने मुझे बताया ही हैड बीन टू सी मिस्टर नाथ, कि वो आज मिस्टर नाथ को देख पाया था। एंड आई फेल्ट मोस्ट अनॉयड दैट आई हैडंट बीन देयर। लेकिन मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि मैं वहाँ क्यों नहीं थी। सेवन हैड बीन क्वाइट अपसेट। सेवन बहुत ज़्यादा अपसेट था अबाउट मिस्टर नाथ ग्रंट अपीयरेंस। ग्रंट होता है सिकले, बीमार। उनकी बीमार जैसी जो अपीयरेंस देख के मिस्टर नाथ की निषाद जो था सेवन था वो बहुत ज़्यादा अपसेट था। एंड वो श्योर दैट ही वो स्टार्विंग, और उसको तो यही लग रहा था कि वो भूख से ही मर रहे हैं। ही टोल्ड मी दैट ही हैड नॉक्ड लाउडली ऑन मिस्टर नाथ। उसने बताया कि उसने मिस्टर नाथ के रूम में उनके डोर को उनके ही टोल्ड मी दैट ही हैड नॉक्ड लाउडली ऑन मिस्टर नाथ डोर। उसने मुझे बताया, निषाद ने अपनी बहन को बताया कि उसने उनके रूम को बहुत ज़ोर से खटखटाया दैट इवनिंग, उस शाम को। एंड सैड ओपन द डोर क्विकली, और उसने कहा निषाद ने कि आप जल्दी से दरवाज़ा खोलिए। द मैन ओपन इट, मिस्टर नाथ ने दरवाज़ा खोला और कहा लोस्ट अनदर मार्बल, क्या आज भी तुम कोई अपना कंचा भूल गए हो, इसलिए तुम यहाँ पर आए हो, तुम्हारा कंचा गुम हो गया है। ही हैड ओबियसली रिकॉग्नाइज्ड माई ब्रदर। शायद उसने स्वाभाविक रूप से ही मेरे मैन हैंड इन हिज ओन हैंड। उसने मिस्टर नाथ का हाथ अपने हाथ में रखा और उनको एक चॉकलेट का पीस पकड़ा दिया। डिड यू गेट ए चांस टू पीक इनटू द ट्रंक सेवन, आई आस्क्ड। तब माया ने अपने भाई से पूछा कि क्या तुम्हें उनके ट्रंक में भी झांकने का मौका मिला? निशाद लुक डिसअपॉइंटेड। निशांत जो था वो निराश लग रहा था। ही डिड नॉट इवन आस्क मी इन, उन्होंने तो मुझे अंदर आने के लिए भी नहीं कहा, उसने बताया। देन ही स्माइल्ड, तब वो मुस्कुराए। बट आई डिड फाइंड आउट समथिंग माया, लेकिन माया मैंने आज कुछ चीज़ फाइंड आउट की है। वो क्या फाइंड आउट की है? आई वेंट डाउन टू द रेस्टोरेंट, मैं नीचे रेस्टोरेंट में गया था जहाँ पर रमेश काम करता है और उससे बात करी थी। गुड फॉर यू, तुमने बहुत अच्छा किया मिस्टर डिटेक्टिव, माया निषाद से बोलती है। पैटिंग हिम, उसको उसकी पीठ थपथपाती है। आई होप यू
क्वेश्चनड हिम प्रॉपरली। मुझे लगता है कि तुमने उनसे रमेश से तुमने अच्छे से क्वेश्चन किए होंगे। सेवन लुक्ड प्लीज, सेवन बहुत ही प्लीज लग रहा था, खुश लग रहा था। रमेश टोल्ड मी, रमेश ने मुझे बताया, ही टेक 2 meals फॉर मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग। वो दिन में 2 बार मिस्टर नाथ के लिए खाना लेकर जाता है, 2 टाइम, सुबह भी और शाम को भी। 2 कप ऑफ टी, और 2 कप वो उसके लिए चाय लेकर जाता है, एक सुबह और एक आफ्टरनून में। रमेश से, ही इज़ नॉट वेरी पार्टिकुलर अबाउट वट ही ईट्स। रमेश ने मुझे ये भी बताया कि वो चूज़ी नहीं है खाने के मामले में, यानी उसको कुछ विशेष नहीं चाहिए होता है, वो हमेशा एक जैसा ही खाना ऑर्डर करता है। द सेम फूड, 2 चपाती, 2 चपाती, थोड़ी सी दाल और एक वेजिटेबल। मिस्टर नाथ पे कैश, मिस्टर नाथ कैश ही पेमेंट करते हैं और साथ में थोड़ी बहुत टिप भी दे देते हैं। टिप मतलब दोस्तों ये होता है कि जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं और वेटर को 5-10 रुपये एक्स्ट्रा दे देते हैं टिप के रूप में, तो उस वो साथ में मिस्टर नाथ उसको टिप भी देते थे रमेश को। रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज माया, रमेश ने मुझे कुछ एक अजीब सी बात भी बताई थी। सेवन ने और कहा, आगे कहा, ऑलमोस्ट एवरी संडे, हर संडे को क्या होता है, उनके घर में 2 लंच जाते थे, एक मिस्टर नाथ के लिए और एक ही दूसरे इंसान के लिए जो उनके घर में हर संडे को आता था। द सेम मैन इज़ विद हिम ईच टाइम, और हर संडे को वो एक ही आदमी होता था, वो एक लंबा आदमी था, गोरा आदमी था, स्टाउट एंड वियर स्पेक्टिकल्स। वो स्टाउट मीन्स होता है गठीला आदमी था, यानी एक मोटा आदमी था, वियर स्पेक्टिकल, और साथ में स्पेक्टिकल्स भी पहनता था। रमेश से इस विजिटर टोक अलॉट, रमेश ने बताया था कि उनका जो विजिटर उनके घर आता था मिस्टर नाथ के, वो बहुत ज़्यादा बातें करता था, जबकि मिस्टर नाथ जो हैं वो इतनी बातें नहीं करते थे, वो शायद ही कभी बात करते थे। वेल डन निषाद, आई टोल्ड हिम, माया ने निषाद को कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। नाउ दैट वी हैव मेड सम प्रोग्रेस विथ आवर इंक्वायरी, हमने अपनी इंक्वायरी में थोड़ी सी प्रोग्रेस कर ली है। वी विल हैव टू शॉर्ट आउट ऑल द फैक्ट लाइक एक्सपर्ट डिटेक्टिव, हमें सारे सो दैट वी कैन ट्रैप द क्रुक, ताकि हम क्रुक को, अपराधी को पकड़ सकें, मिस्टर नाथ के अपराध को पकड़ सकें। हाउ यू डू गो ऑन माया, सेवन साइड, सेवन ने गहरी सांस ली और माया से कहा, हाउ यू डू गो ऑन। माया, तुम ये बात कैसे मान सकती हो कि वो एक अपराधी हैं? हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ही इज क्रूक, ही लुक सो ऑर्डिनरी, कितने साधारण से लगते हैं। क्रिमिनल कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी, तुम्हें क्या पता निषाद, स्मार्टी, मेरे स्मार्ट भाई, तुम्हें नहीं पता कि वो एक क्रूक भी है, वो भी ऑर्डिनरी इंसान की तरह ही दिखाई दे सकता है। माया ने निषाद को कहा, डिड यू सी द पिक्चर ऑफ हैदराबादी हाउस ब्रेकर, क्या तुमने न्यूज़पेपर के अंदर, जो कल का न्यूज़पेपर था उसमें हैदराबादी हाउस ब्रेकर के बारे में था, क्या तुमने उसकी पिक्चर देखी थी? ही लुक लाइक एनी मैन ऑफ स्ट्रीट, वो तो सड़क पर चलता रहा, चलता एक साधारण सा आदमी लगता था। निषाद को भी डाउट था कि मिस्टर नाथ एक क्रूक है। द मॉनसून ब्रोक द नेक्स्ट डे, अगले दिन मॉनसून आ गया। डार्क क्लाउड अकम्पनीड बाय ब्लाइंडिंग फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, उस समय साथ में क्या हुआ, काले घने बादल छा गए थे आकाश में, साथ में लाइटनिंग भी और थी, बिजली भी चमक रही थी। रोलिंग रोल ऑन थंडर बस्ट विद ऑल देयर फ्यूरी, और उस समय जोरदार गड़गड़ाहट हो रही थी आकाश में, बादल गरज रहे थे। फ्लडिंग द स्ट्रीट, और बहुत तेज़ बारिश हुई। विद हैवी डाउन पेयर, मूसलाधार बारिश हुई, जिसके कारण पूरी की पूरी जो सड़कें थी वो पानी से भर गई थी। स्कूल वॉज टू हैव रीओपनड आफ्टर द समर हॉलीडे, समर हॉलीडेज़ के बाद स्कूल खुलने थे, लेकिन नो ट्रैफिक कुड मूव थ्रू द फ्लडेड रोड, क्योंकि सड़कों पर इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ था कि कोई भी ट्रैफिक नहीं चल सकता। देयर वॉज अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे, इसलिए हमारी हॉलीडे होगी, और उस वो जो कि हमने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी।
आई थॉट आई हैड स्पेंड द टाइम यूजफुली। मुझे लगता है कि उस दिन मैंने जो अपना दिन था वो बड़ा यूज़ कर लिया। आई सेट एट माई डेस्क, मैं अपने डेस्क पर बैठ गई अपने कमरे में, इन आवर बेडरूम विद अ शीट ऑफ पेपर बिफोर मी, और साथ में मेरे पास एक बैठी है और साथ में उसका भाई पलंग पे लेटा हुआ है। सो दोस्तों, आज हमने फर्स्ट ही चैप्टर इसका डिस्कस किया है। बाकी का जो चैप्टर है वो हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।